चलो, वेरी गुड। हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को क्या पढ़ना है? हम लोग को कंप्यूटर का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है। कौन सा चैप्टर पढ़ना है बताइए? नेक्स्ट कौन सा पढ़ना है बेटा? सिया भारतीय भी है। कोई बात नहीं, जिस जो भी आ रहा है आने दो सबको, ठीक है? सब पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट। देखो, हमको आज क्या पढ़ना है? कौन बताएगा? आयुषी, कौन सा चैप्टर पढ़ना है आज? आयुषी, है ना? अपना वीडियो ऑन कर ले आगे ये वाला है ना एक आधा अपना वीडियो ऑन कर ले आ लगे एक आधा चलिए देखिए, अब आज हम लोग को क्या पढ़ना है? कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ना है। क्या करना है? कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ना है। तो मेमोरी क्या होती है कंप्यूटर को आप लोगों को पता चलिए। अब कोई लोग बात मत करिए भाई। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? आपका कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 2, जो कि आपका क्या है? कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी में क्या होता है? कंप्यूटर के बारे में आप लोग जानते ही है कि हाँ, कंप्यूटर हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था, जिससे हम लोग क्या करते थे? इनपुट दे करके, प्रोसेसिंग करा के मीनिंगफुल आउटपुट हमको प्रोवाइड करता था कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं। आप देखिए वहां पे आप बात हो रही, इनके मेमोरी के बारे में बात हो रही। किसके मेमोरी के? कंप्यूटर के मेमोरी के। तो मेमोरी क्या होती है? कौन बताएगा मेमोरी क्या होती है? बताइए। दुर्गेश, मितुल, सिया। बेटा आप किस क्लास में हो सिया? चलो ठीक है, कौन बताएगा मेमोरी? मेमोरी क्या होती है? बोलो। सर जो मोबाइल में लगाते हैं। क्या काम होता है उसका? मेमोरी का काम। क्या क्या काम क्या होता है उसका? बताइए। बोल बोल म्यूजिक की तो उसे होता है पिक्चर पिक्चर दिखाते हैं। सर म्यूजिक से। देखिए, कुछ लिखा है मैंने, पढ़ने में आ रहा है आपको? इट इज यूज टू स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, दैट में भी आपका क्या क्या हो सकता है? पिक्चर्स हो सकता है, और आपकी म्यूजिक हो सकती है, आपका वीडियो हो सकता अरे है, ऊपर वाला बता दीजिए। आपका डॉक्यूमेंट हो सकता है, एंड अदर फाइल। ठीक है, समझ में आ रही बात इसको? तो आपके मेमोरी क्या होती है? ये इसका मेन काम क्या होता है? डेटा, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, अपने पास सेव कर लेना। आपके और हमारे पास ये मेमोरी होती है ना, जो हम लोग पढ़ते हैं वो चीजें हमको याद रहती है। कैसे याद रहती है? हमारे दिमाग की जो मेमोरी पावर होती है, उसमें जाकर के आपने जो भी चीजें पढ़ी हुई है, जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, वो चीजें आपकी याद हो जाती है। ऐसा ही होता है ना? आपको अपने फ्रेंड्स का नाम और ये सारी चीजें याद रहती है। क्यों याद रहती है? क्योंकि वो सारी चीजें आपके कहाँ पे स्टोर हो जाती है? आपके दिमाग में स्टोर हो जाती है। ठीक है, उसी तरह से आपके कंप्यूटर में क्या होता है? आप जो भी पिक्चर, म्यूजिक, वीडियो, डॉक्यूमेंट, इस तरह की चीजें रखते हैं, वो सब उसमें स्टोर रहती है आपके फ्यूचर यूज के लिए। जब आप उसको दोबारा यूज करना चाहते हैं, तो जब आप चाहते हैं तो जाकर के वहां से, जब आप चाहते हैं वो पहले जा करके आप उसको एक्सेस कर लेते हैं दोबारा। समझ रहे हैं? ये आपकी क्या होती है? मेमोरी होती है। ठीक है, अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स की मेमोरी होते हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सर कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2, कंप्यूटर।
लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ मेमोरी, कितने तरह की मेमोरी होती है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो जो आपका कंप्यूटर होता है उसमें बेसिकली आपकी 2 टाइप्स की मेमोरी होती है। एक आपकी होती है कौन सी, एक आपकी होती है प्राइमरी और एक होती है आपकी सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी और समझिए, 2 तरह की मेमोरी होती है, एक आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है और एक आपकी कौन सी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्राइमरी मेमोरी के बारे में जान लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी के नाम से ही आपको लग रहा है कि ये क्या है, ये मेन मेमोरी। हम लोग आपस में बात करेंगे। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, तो जो आपकी प्राइमरी मेमोरी थी उसको हम लोग क्या मेन मेमोरी भी कहते हैं। और ये आपकी क्या होती है, कंप्यूटर में आपके इनबिल्ट होती है, यानी ये पहले से लगी होती है। इसका क्या काम होता है, देखो क्या हो रहा है। हेलो हेलो दुर्गेश, दुर्गेश मुकुल, माइक ऑफ रखिए, माइक ऑफ रखिए, माइक ऑफ रखिए। यस सर। बैठा हूँ, चलो माइक ऑफ रखिए, जब कोई डाउट होगा तो माइक ऑन करिएगा, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी Yes, आपने आपको क्या बताया, जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है उसको हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं। और प्राइमरी मेमोरी को हम लोग क्या करते हैं, 2 टाइप्स की होती है। ये भी जो आपकी होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक आपकी होती है क्या, एक आपकी होती है रैम और एक आपकी रोम, ठीक है। ये आपकी 2 तरह की मेमोरी होती है। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम मीन्स होता है आपका, इसका फुल नेम जो होता है वो आपका होता है क्या, रीड ओनली, ओ फॉर ओनली, एम फॉर मेमोरी। अब इन दोनों में डिफरेंस समझिए आप लोग, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं हम लोग। प्राइमरी मेमोरी आपकी क्या थी, प्राइमरी मेमोरी थी हमारे कंप्यूटर की मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी ही आपके कंप्यूटर को क्या करती है, स्पीड प्रोवाइड करती है। जितनी उसकी मेमोरी अच्छी होगी, जितना आपने रैम अच्छा लगाया होगा, उतना आपका कंप्यूटर प्रोसेसिंग ज्यादा करेगा। आप लोग के फोन में क्या होती है, जब आप लोग नया फोन खरीदने जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ध्यान देते हैं कि हमारे फोन में कितना रैम है और कितना उसका स्टोरेज कैपेसिटी है, ध्यान देते हैं ना। 2 GB रैम वाला मोबाइल है कि 3 GB वाला रैम वाला मोबाइल है, 4 है कि 6 GB रैम का मोबाइल है, ऐसा कुछ सुना है आप लोगों ने कि नहीं सुना है, सबने सुना है। यस सर। तो जिस फोन में ज्यादा अच्छी मेमोरी होती है, जैसे मान लीजिए अब मेरे पास कौन सा फोन है, एक फोन है मेरे पास जिसकी रैम कितनी है, 6 GB रैम है और उसकी स्टोरेज 128 GB है, ठीक। और आयुषी के पास जो फोन है उसमें क्या है, 4 GB रैम है और 64 GB स्टोरेज है। मितुल के पास जो फोन है उसमें क्या है, 2 GB रैम है और 16 GB स्टोरेज दिया हुआ है, ठीक है। दोनों में समझिए, जो आपकी रैम लगी हुई है, रैम आपकी क्या होती है, ये आपकी रैम है, ठीक है। ये आपकी क्या है बेटा, देखिए जो रैम आपकी होती है ना, जो ये आपकी क्या है, प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। तो आप ये बताइए, अब हमने आपको बताया कि जिसमें जितनी अच्छी रैम होगी उतना अच्छा आपका कंप्यूटर काम करेगा। यहाँ पे 6 GB है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो सबसे अच्छा कौन सा फोन चलेगा, सबसे तेजी से कौन सा परफॉर्म करेगा बताइए। सर 6 GB। 6 वाला करेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास इसकी मेमोरी ज्यादा है और ये ज्यादा तरह के एप्लीकेशंस को स्टोर भी कर सकता है, उनको चला भी सकता है, ठीक है। अभी जैसे कह दिया जाए कि जो मेरा माइंड है वो ज्यादा तेज चलेगा कि आपका माइंड ज्यादा नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए मेरा माइंड ज्यादा तेजी से काम करेगा या आयुषी का तेजी से काम करेगा, बताइए किसका ज्यादा तेज काम करेगा। सर आपका। क्यों क्यों मेरा काम करेगा ज्यादा, और क्योंकि आपका जीबी ज्यादा है। हाँ मेरा जीबी ज्यादा है, क्यों,
आप देखिए जितना आप अपने माइंड का यूज करते हैं ना उतना आपका माइंड और शार्प होता जाता है। कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होता है उसमें, और मोबाइल फोन के साथ भी ऐसा नहीं होता कि हम जितना जितना अपने मोबाइल को चलाएंगे उसकी मेमोरी उतनी बढ़ती जाएगी क्या कि घटती जाएगी? नो सर, घटती जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है आपका डेटा, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, ये सारी चीजें स्टोर होती जाती है, तो उसका स्टोरेज उसका घटता जाता है, घटता जाता है, ठीक है। तो वो खत्म नहीं होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। प्रोसेसिंग में उसके टाइम लगता है। तो प्राइमरी मेमोरी आपकी क्या थी? ये आपकी मेन मेमोरी होती है जो आपके कंप्यूटर में परमानेंटली इंस्टॉल होती है जब आप उसको नया परचेज करते हैं या जब नया मोबाइल खरीदते हैं। मोबाइल में भी आपकी मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। तो प्राइमरी आपकी कौन कौन सी थी? हमने आपको बताया प्राइमरी मेमोरी आपकी रैम होती है और एक और मेमोरी होती है प्राइमरी जो होती है रोम, ठीक है। जो आपकी रैम होती है इसमें क्या क्या चीजें हम लोग स्टोर करते हैं? रैम में स्टोर होता है, जैसे आप लोग अपना मोबाइल चलाते हैं तो आपके पास कौन सा मोबाइल है? एंड्रॉइड मोबाइल होता है आप लोग के पास, होता है ना? क्यों? और आपका कंप्यूटर किस पे काम करता है? हमारा कंप्यूटर किस पे काम करता है? विंडोज पे काम करता है, समझ रहे हैं? ये आपका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में ओएस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ओएस, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एस फॉर सिस्टम। तो मोबाइल आपका किस पे काम कर रहा है? एंड्रॉइड ओएस पे काम कर रहा है। आपका कंप्यूटर किस पे काम करता है? विंडोज ओएस पे काम करता है। तो समझिए जो आपकी रैम होती है ये क्या करती है? आपके कंप्यूटर में जो विंडोज को रन कराने के लिए, जो विंडोज को रन कराने के लिए इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस होते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? आपके रैम में स्टोर होते हैं। बात समझ गए? आपके विंडोज को रन कराने के लिए, स्टार्ट कराने के लिए जो इंपॉर्टेंट आपके फाइलें होती हैं वो सब आपके रैम में इंस्टॉल होती हैं। और रोम में क्या होता है? रोम में जो भी आपने कंप्यूटर खरीदा हुआ है, हर कंप्यूटर का एक आइडेंटिटी होता है। जैसे आप लोगों ने मोबाइल में सुना होगा कि आपके मोबाइल में क्या होती है? IMEI नंबर होता है, सुना है आप लोगों ने? यस सर। तो आपके मोबाइल फोन में क्या IMEI नंबर होता है? उसी तरह से आपके जो कंप्यूटर होते हैं उसमें आपका क्या होता है? उस कंप्यूटर का सीरियल नंबर होता सर है। आवाज फंस रही है। अब सही हुआ? अब सही है? ठीक है। तो इसमें क्या होता है? आपके कंप्यूटर का सीरियल नंबर होता है, ठीक, और आपके कंप्यूटर का IP एड्रेस होता है। ये सब आपके क्या होता है? किसमें होता है सब? ये सब आपके रोम में होता है। ये आपकी बहुत छोटी मेमोरी होती है। जो रोम होता है ना, ये बहुत छोटी मेमोरी होती है। इसके स्टोरेज में सिर्फ इसी तरह की छोटी छोटी चीजें आ जाती है बस, कि कौन सी कंपनी ने इसको बनाया है, कब का बना हुआ है, और इसका सीरियल नंबर क्या है, इसकी स्टोरेज कितनी है, और ये सारी चीजें इसमें स्टोर कर दी जाती है बस। और रैम में आपकी क्या होती है? रैम में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कराने के लिए जो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर और फाइलें होती है वो सब आपके रैम में होती है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? क्यों? यस सर। ठीक है, देखो यस सर। ये इसका क्या गुड है? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये आपके रैम और रोम का क्या है? फुल फॉर्म है। रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का होता है क्या? रीड ओनली मेमोरी। समझ गए आप लोग? अब देखिए कुछ चीजें इसमें और जान लीजिए। जैसे अभी तक आपको पता चल गया इसमें आपका विंडोज से रिलेटेड फाइलें होती है, इसमें आपके जो भी डिवाइस होते हैं उससे रिलेटेड फाइलें होती है, ठीक है। अब देखिए कुछ चीजें और हम लोग इसमें फटाफट से देख लेते हैं। जो रैम आपकी होती है ये क्या करती है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने में आपकी हेल्प करती है, ठीक है। यस सर।
देखो एक चीज और आपको याद करनी है, कभी कभी आपके टेस्ट में आ जाएगा कि ये क्या होती है ना, ये आपकी वोलेटाइल। सर आपकी आवाज फंस रही है। ये आपकी क्या है, वोलेटाइल टाइप मेमोरी है, ठीक है। सर आपकी वोलेटाइल आवाज टाइप। फंस रही है। अब आवाज आ रही है? हेलो, सही से आ रही है आवाज? ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, वोलेटाइल टाइप मेमोरी होती है। और जो आपका रोम होता है ये आपका नॉन वोलेटाइल टाइप मेमोरी होता है। ये वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल कौन सी मेमोरी आ गई भाई, ये कौन सी चिड़िया आ गई बताइए? कोई सुना है इसके बारे में? वोलेटाइल क्या होता है, नॉन वोलेटाइल क्या होता है, जानते हैं लोग? नो नहीं सर। जानते? देखो हम बताते हैं। जो वोलेटाइल टाइप मेमोरी होती है ना, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने आपको क्या एग्जांपल दिया था, हमने आपका कंप्यूटर का एग्जांपल दिया था, ठीक है। आपका जो सीपीयू होता है उसमें आपकी रैम लगी होती है, आपके मोबाइल फोन में भी रैम लगी होती है, ठीक है। तो मोबाइल फोन आप लोगों को समझ में आता है, तो हम चलो मोबाइल का आपको सर आवाज फंस रही है। देखो अब आ रही है आवाज? सही से आ रही है ना? फंस रही है। देखो अब जो आपका वोलेटाइल टाइप मेमोरी होता है, ये ऐसी मेमोरी होती है, जैसे अभी हमने आपको फोन में बताया ना कि आप जब अपना फोन स्विच ऑफ करेंगे, क्या करेंगे, देखो स्विच ऑफ करेंगे तो ये वाली मेमोरी क्या होती है, जो आपकी रैम होती है वो पूरी तरह से खाली हो जाती है, उसका सारा डेटा क्या हो जाता है, उसी से निकल जाता है। समझ रहे हो बात को? फिर जब आप इसको दोबारा अपना फोन या अपना सीपीयू ऑन करेंगे तो सारा डेटा क्या हो जाएगा, उसमें वापस आ जाएगा, ठीक है। ठीक, तो आपकी रैम क्या होती है, वोलेटाइल टाइप मेमोरी होती है। जैसे हम अपना कंप्यूटर या डेस्कटॉप अपना शट डाउन करेंगे तो आपका सारा डेटा रैम में से क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, उसमें से हट जाएगा। फिर आप जैसे ही कंप्यूटर अपना ऑन करेंगे तो क्या होता है, जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा आपका कंप्यूटर ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगाता है, वेलकम दिखाएगा, फिर विंडोज का नाम लिखेगा, देन आफ्टर आपका क्या होगा, डेस्कटॉप दिखता है। तो ये जो प्रोसेसिंग वाला टाइम होता है इसको बोलते हैं बूट टाइम। और इस टाइम पे क्या होता है, जो आपकी रैम होती है उसमें आपकी जितनी भी रिक्वायर्ड फाइलें होती हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कराने के लिए, वो सारी फाइलें क्या होती है इसमें लोड होती रहती। इसीलिए इसको क्या होता है, स्टार्ट होने में टाइम लगता है, इट विल टेक टाइम इन स्टार्टअप, ठीक है, समझ गए। तो वोलेटाइल टाइप मेमोरी क्या हुई, जब आपका डिवाइस बंद हो जाएगा तो इसमें से सारा डेटा हट जाएगा। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी में अब क्या होगा, इसमें डेटा परमानेंट स्टोर रहता है, इसमें डेटा कभी भी हटता नहीं है। अगर आप कभी इस मेमोरी को अपने डिवाइस में से निकाल भी लेते हैं तो भी क्या होगा, उसमें डेटा परमानेंट रहेगा, ठीक है। अगर वो किसी और डिवाइस में आप लगाते हैं तो वो सारा डेटा उस डिवाइस में चला जाएगा। बात समझे आप लोग? इतना क्लियर है? हेलो, यस सर। यस ठीक सर। है, यस सर। चलो अब देखो रीड ओनली मेमोरी। अब दोनों दिखती कैसी है, तो आपके पास बुक है, देखो हम दिखाएंगे आप लोग को। जो आपकी रैम होती है ना, रैम कैसी होती है, देखो यहाँ पे ये दिख रही होगी आपको, और पास से दिखाते हैं, सॉरी, देखिए ये आपकी क्या है, ये वाला आपका जो है वो रैम है, देखिए ग्रीन कलर का, इसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे आईसी लगे हुए हैं, आईसी दिखा है ना आपने। ये क्या करते हैं, आपके डेटा को स्टोर करते हैं। जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो ये कंप्यूटर के सारे फाइलें इसमें स्टोर हो जाती हैं, फिर जब कंप्यूटर आप बंद करते हैं तो ये फिर पूरी तरह से खाली हो जाती है। जब आप कंप्यूटर बंद है तो इस मेमोरी को आप निकाल करके किसी दूसरे कंप्यूटर में अगर लगा देंगे तो उस कंप्यूटर का सारा डेटा इसमें आ जाएगा, फिर निकाल के कहीं और लगा देंगे तो उसका सारा डेटा इसमें आ जाएगा, ठीक है। मगर जो आपकी रोम होती है, ये आपकी रोम है, कौन सी, ये वाली, देखो इस तरह का भी आपने डिवाइस देखा होगा, इस तरह का भी आईसी आपने देखा होगा ना, क्यों? इसमें क्या होता है,
कि जब आपके जो भी डेटा इसमें हमने एक बार स्टोर कर दिया वो परमानेंट इसी में रहता है, वो कभी भी हटता नहीं है। समझ गए? समझ गए? सर खत्म। नेक्स्ट आपकी बुक में क्या दिया हुआ है? टाइप्स ऑफ रॉम। कुछ 2-3 तरह की आपकी क्या होती है? रॉम होती है। रॉम हम लोग क्या करते हैं? 3 टाइप्स की होती है, ठीक है? बेसिकली कितने टाइप्स की होती है रॉम? हेलो हाँ बेटा बोलो। हेलो हेलो बोलो। हेलो क्या हो गया? हेलो हेलो आयुषी, क्या प्रॉब्लम हो हेलो रही है? आयुषी क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुम्हारी आवाज हमको सही से आ रही है। सर आप हेलो सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है बार बार। बेटा तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। आप लोग बाकी लोग को सही आ रही है? आयुषी सही आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ देखो सिया, तुम्हारे सर आवाज कट कट रही है। कह रहे हैं तुम्हारी नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी बेटा, कि और लोगों को एकदम सही जा रही है, ठीक है? देखो अब टाइप्स ऑफ रॉम, आप किस क्लास में है सिया? वही नेट नहीं है। हाँ चलिए देखिए, टाइप्स ऑफ रॉम में आपको क्या करना है? आपको कुछ तरह की रॉम होती है। एक आपका होता है, सबसे पहले आपका आता है, पहले नंबर पे आपका आता है पी रॉम। कौन सा आता है? पी रॉम। फिर इसका दूसरा टाइप होता है ई रॉम होता है आपका, और एक और टाइप की होती है इसमें डबल ई रॉम होता है, ठीक है? यस सर। सबका अलग अलग यूज होता है, और ये सारी रैम आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसे हम इनको यूज करते हैं, ठीक है? इनका फुल फॉर्म आपके बुक में दिया हुआ है। ये सारे फुल फॉर्म आपको याद करने हैं, नेक्स्ट क्लास में ये आपसे पूछूंगा, ठीक है? ठीक। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल आपका रीड ओनली मेमोरी, ठीक है? और उसी तरह से इसका भी आपका सब इसमें आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है? ये आपकी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है? समझ गए? क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है? सेकेंडरी मेमोरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं फटाफट से। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, कौन बताएगा? अभी कोई स्टूडेंट काम ले रहा था कि हम लोग अपने फोन में मेमोरी कार्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी ये आपकी क्या होती है? आपके कंप्यूटर में आपका हार्ड डिस्क होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में HDD कहते हैं। क्या कहते हैं? HDD कहते हैं। आपकी CD होती है, आपकी DVD होती है, आपका MMC होता है। MMC मीन्स होता है मल्टीमीडिया मेमोरी कार्ड, ठीक? आपकी क्या होती है? पेन ड्राइव होती है। ये सब आपकी क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज है, जिसमें आप अपना डेटा स्टोर करते हैं और उसको फ्यूचर यूज के लिए आप लोग जब चाहें तो यूज कर सकते हैं, फिर उसको किसी दूसरे कंप्यूटर में ले जाके भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? इसको हम लोग देखो एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी भी जानते हैं। EXTERM। एक्सटर्नल मेमोरी यानी ऐसी मेमोरी जिसको हम क्या करते हैं? बाहर से भी अपने कंप्यूटर में लगा सकते हैं, ठीक है? समझ गए? यस सर। ठीक है। क्या क्या लगाते हैं आप लोग अपने कंप्यूटर में? पेन ड्राइव लगाते हैं, DVD लगाते हैं, CD लगाते हैं, आपका मेमोरी कार्ड वगैरह लगाते हैं। ये सब आपका क्या होता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। समझ गए? और इसमें अब देखो क्या होता है, ये सारी भी आपकी नॉन वोलेटाइल टाइप मेमोरी होती है, यानी जो भी आपने अपने CD में डेटा रख दिया वो परमानेंट रहेगा, कभी भी खराब नहीं होगा। जो DVD में आप रख देंगे वो कभी भी खराब नहीं होगा। मेमोरी कार्ड में भी कट रही है। मैं कट रहा हूँ ना, आपको ये तो पूरा दिख रहा है ना डेस्कटॉप, सॉरी आपका व्हाइट बोर्ड तो पूरा दिख रहा है ना?
आपकी पेन ड्राइव में जो भी चीजें आप रख लेते हैं, जो गाना वीडियो, आप लोग के पास क्या होता है, आप लोग के पास कभी कभी देखिए म्यूजिक सिस्टम होता है, आप लोग अपने कंप्यूटर में से पेन ड्राइव में गाने भर लेते हैं और उस म्यूजिक सिस्टम में लगा देते हैं, तो वो गाने आपके क्या होते हैं, जब आप चाहते हैं तो वो गाने आपके प्ले हो जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? देखा है आपने? यस सर। आप लोग के पास, जिसके पास कार रहती है, कार में भी देखिए एक पेन ड्राइव लगा देते हैं। वो पेन ड्राइव जब हम अपनी कार स्टार्ट करते हैं या उसमें जब अपना म्यूजिक ऑन करते हैं, तो जो गाने हमने उस पेन ड्राइव में रखे हुए हैं वो गाने उसमें बजने स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे कभी होता है क्या कि जैसे हमने क्या किया कि हमारी पेन ड्राइव में हमने 100 सॉन्ग्स रख दिए, कितने गाने रखे? 100 सॉन्ग्स। तो जो गाने बज जाएंगे वो खत्म हो जाते हैं क्या, उसमें से हट जाते हैं क्या? बोलिए। ऐसा कभी होता है कि जो नो, क्यों? क्योंकि ये परमानेंट मेमोरी होती है, इसमें जो भी डेटा आप स्टोर कर देंगे, तो जब तक आप उसको डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो डेटा उसमें से डिलीट नहीं होगा। डिलीट नहीं होगा। वेरी गुड, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सेकेंडरी क्या होता है ये आपको पता चल गया, इसके बारे में आपको बता दिया। देखिए हार्ड डिस्क क्या होता है, आपके कंप्यूटर में ये अंदर ही लगी होती है। ये इसकी स्टार्टिंग आपकी इस टाइम जो आपके कंप्यूटर आ रहे हैं वो 500 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB, इस तरह से करके इनकी स्टोरेज आती है, ठीक है। तो ये जो होता है ना, वो ये जो जीबी है, टीबी है, ये सब यूनिट है। अभी इसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। यूनिट क्या होती है, कैसे ये स्टोर होता है, क्या होता है, ठीक है। तो अभी आप लोग जान लीजिए कि जैसे आप लोग के घर में कंप्यूटर है किसी के पास? यस सर, मेरे पास है। कंप्यूटर में क्या लगा होगा? आपके कंप्यूटर में रैम और हार्ड डिस्क दोनों लगा होगा ना? यस सर। जैसे मान लीजिए हम मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं, मोबाइल में आपके क्या होता है, सबके पास मोबाइल फोन है। अभी देखिए हम आपको एग्जांपल बता रहे थे कि हमारे मोबाइल में 6 GB रैम है। क्या ये रैम है? और 120 GB हमारे फोन में क्या है? स्टोरेज है। क्या है? स्टोरेज है। तो हार्ड डिस्क हमारी क्या है? हार्ड डिस्क ये हमारी क्या है? ये हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है। कौन सी? जो आपकी स्टोरेज कैपेसिटी है, ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है, और ये हमारा क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी ये आपका क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी होता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया ना? आपके फोन में भी क्या होगा? 2 GB, 4 GB इस तरह से करके, या 6 GB वाले भी फोन आपके पास होंगे। और यहाँ पे 128, 64, 32 फंस रही है। बेटा तो अपने पहले अपना नेटवर्क अपना अच्छा कर लो, नेटवर्क से ही तुम्हारे प्रॉब्लम है, ठीक है। हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? हेलो हेलो। आगे चलते हम लोग बात कर रहे थे कि आपके पास क्या 6 GB का भी फोन हो सकता है, 4 GB का भी हो सकता है, 2 GB, 1 GB का भी फोन हो सकता है। तो ये जो आपकी रैम होती है ये आपकी प्राइमरी मेमोरी हो गई। जो आपका स्टोरेज कैपेसिटी होता है ये आपका कौन सा होता है? सेकेंडरी मेमोरी होती है। आयुषी समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। तो हम लोग को हार्ड डिस्क के बारे में पता चल गया। हार्ड डिस्क आपकी क्या होती है? सेकेंडरी स्टोरेज। ऐसा है, ऐसा सेकेंडरी स्टोरेज है जो हमारे सीपीयू के क्या होता है? अंदर ही लगा रहता है। इसी के अंदर हार्ड डिस्क आपकी लगी होती है, SGB, ठीक है। और आपकी क्या होती है? दूसरे नंबर पे आपका दिया हुआ है CD दिया हुआ है। CD देखिए नहीं आपको, ऐसे सर्कल होती है, इससे हम लोग क्या करते हैं? डेटा स्टोर करते हैं, ठीक। आपकी जो CD होती है, आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है? कितना डेटा ये स्टोर कर सकता है? ये 700 MB डेटा यूज कर सकता है। फिर उसी तरह से आपकी DVD आएगी जिसमें और ज्यादा डेटा यूज होता है। इसमें आपका कितना डेटा यूज होता है बताइए? 4.7 GB डेटा यूज होता है। उसी तरह से आपकी ब्लू-रे डिस्क होती है। ब्लू-रे डिस्क होती है, इसमें आपकी स्टोरेज जो कैपेसिटी होती है वो और ज्यादा होती है, इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा। इसमें होता है 25 GB, समझ रहे हैं? ब्लू-रे डिस्क में आपके। फिर आपकी फ्लैश ड्राइव होती है। फ्लैश, नेक्स्ट आपका क्या है? फ्लैश ड्राइव है।
फ्लैश ड्राइव में आपका होता है आपका मेमोरी कार्ड, आपका आ रही है। पेन ड्राइव होता है, ठीक है। तो ये सब आपकी क्या होती है? आवाज पास पास में आ रही है। हेलो 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 ठीक है, अब सही है। हेलो हेलो यस सर, यस ठीक सर। है। देखो तो फ्लैश ड्राइव आपका क्या होता है? पेन ड्राइव होती है आपकी, आपकी मेमोरी कार्ड होती है, ये सब आपकी फ्लैश ड्राइव होती है। उसमें जितना आप परचेज करेंगे, अगर आप 4 GB की मेमोरी कार्ड लेते हैं तो कितना स्टोरेज मिलेगा आपको? 4 GB मिलेगा। अगर 8 GB खरीदते हैं तो 8 मिलेगा, 16 खरीदेंगे, जितना आप मेमोरी चाहें उतना खरीद सकते हैं। ये आपका कहाँ तक आता है अभी? अभी ये 128 GB तक की आपकी पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड वगैरह मिलती है आपको मार्केट में। अब आपकी 256 भी आने लगी। कितनी आने लगी? 256 GB की भी आपकी पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड वगैरह आपको मार्केट में अवेलेबल है। जितना ज्यादा आपको डेटा स्टोर करना होगा उतना ज्यादा आप यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है? मेमोरी कार्ड पता चल गया आपको, आपको फ्लैश ड्राइव यूज पता चल गया। ठीक, देखिए 5 मिनट का टाइम बचा हुआ है, एक चीज हम लोग और खत्म करेंगे। यूनिट क्या होती है? यूनिट कौन बताएगा? मेमोरी यूनिट क्या होती है? बताओ आयुषी, मेमोरी यूनिट। देखिए यूनिट का सर यूज हम आपकी लोग आवाज फंस फंस के आ रही है। चलो जाने दो फिर आज की क्लास में। सर आप